Hello students, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 6th standard history chapter number 7 India during the Maurya period. So this is the second part of the lesson. Okay, so if you like the video, then request you to like, share and subscribe it, and also click the bell icon so you will get the notification of our latest video. So let's start the lesson chapter number 7 India during the Maurya period, the second part. Okay, so the Kalinga war. Ashoka was deeply moved by the bloodshed of the Kalinga war. जब कलिंगा का वार हुआ तब उन्होंने जो है अशोका ने सभी तरफ जो है ब्लडशेड देखा, मतलब इधर उधर खून गिरा हुआ देखा और उसके बाद में जो है ही डिसाइडेड नेवर टू वेज, और उसके बाद में उन्होंने डिसाइड कर दिया कि अब जो है इसके बाद में लड़ाई नहीं करूँगा. ओके, वार अगेन, मतलब लड़ाई इसके बाद में मैं नहीं करूँगा. सो ही केम टू बिलीव दैट ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस वेयर द इम्पोर्टेंट वैल्यूज. और उसके बाद में उन्होंने जो है ट्रूथ पे, सत्य पे विश्वास करना शुरू कर दिया, नॉन वायलेंस पे मतलब कोई वायलेंस नहीं करेंगे, और कंपैशन मतलब फॉरगिवनेस, सबको दया दिखाना, सबको माफ़ कर देना, ये जो है इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया. अशोका वांटेड टू स्प्रेड दिस टीचिंग अमॉन्ग द कॉमन पीपल एंड देयरफॉर ही हैड पिलर्स इरेक्ट एंड स्टोन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव थ्रू आउट हिज किंगडम. और ये सब जो वैल्यूज़ है, नॉन वायलेंस, ट्रूथ है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस, ये सब जो है वो स्प्रेड करना चाहता था अपने टीचिंग से कॉमन पीपल में. और इसीलिए जो है उन्होंने कुछ पिलर जो है बनाए और उसमें जो है कुछ इंस्क्रिप्शन जो है उन्होंने लिखे. सो दिस राइटिंग आर इन अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये जो भी अक्षरों में लिखा था वो जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. इन दिस इंस्क्रिप्शन ही इज रेफर्ड टू एज देवना पियो पिया दशी. मतलब उन्होंने जो है ब्राह्मी लैंग्वेज में जो है उस पर लिखा था देवा नाम पियो पिया दशी, मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड ही हु लुक्स ऑन विथ अफेक्शन. मतलब गॉड पे विश्वास करो और जो है वही हमें जो है प्रेम और प्यार जो है सिखाता है. सो अनदर इंस्क्रिप्शन स्टेटेड दैट 8 years आफ्टर ही असेंडेड द थ्रोन, 8 साल के बाद में जब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, उसके बाद में जो है उन्होंने मतलब तलवार जो है उन्होंने नीचे रख दी थी. उसके बाद में जो है 8 साल के बाद में अनदर इंस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा. सो ही मेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ कलिंगा एंड हैड अ चेंज ऑफ अ हार्ट ऑन सीइंग द एडवांटेशन इन कॉज. और ये जो है अनदर इंस्क्रिप्शन जो है वो बताता है कि जब उन्होंने कलिंगा को जीता, उसके बाद में जो है उनके हार्ट में जो है परिवर्तन आ गया था और वो जो है एकदम चेंज हो गए थे. सो एन इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पेरर अशोका एट दिल्ली Topda shows that he had put strict restriction on the hunting of a bat, monkey, rhinoceros and on setting fire to forest. और एन इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्पेरर अशोका, उनके इंस्क्रिप्शन जो है अशोका के उसमें जो दिल्ली टोपड़ा में जो है बना हुआ है, तो उसमें क्या लिखा था कि ही हैड पुट स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन. उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन दिए थे जो हंटिंग के लिए, मतलब बैट की हंटिंग नहीं होनी चाहिए, शिकार नहीं होनी चाहिए, मंकी की शिकार नहीं करनी चाहिए, रिनोसिरस की, एंड सेटिंग फायर टू फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को जो है मतलब आग नहीं लगनी चाहिए. तो इसके लिए जो है स्ट्रिक्ट जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे वो भी इंस्क्राइब किया हुआ है दिल्ली में.
ओके, देन एम्पेरर अशोका वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ अ रिलीजन। अब एम्पेरर अशोका का वर्क जो है रिलीजन धर्म को स्प्रेड करने में कैसा रहा। सो अशोका हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अशोका जो है बुद्धिज्म को मानते थे। सो ही हैड कन्वेंड द थर्ड रिलीजियस काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म एट पाटलिपुत्र। और इसीलिए जो है उन्होंने तीसरी जो है रिलीजियस काउंसिल जो है बुद्धिज्म की वो पाटलिपुत्र में रखी थी। अशोका सेंड हिज ओन सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ अ बुद्धिज्म। अशोका ने अपना जो उनका खुद का जो लड़का है महेंद्र और उनकी जो लड़की थी संगमित्रा, उन दोनों को जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए जो है श्रीलंका में भेजा। ठीक है। सो ही आल्सो सेंड बुद्ध भिक्खुस टू वेस्ट एशिया। और उन्होंने बुद्ध भिक्खुन को भी जो है वेस्ट एशिया में भेजा और सेंट्रल एशिया में फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। सो ही आल्सो बिल्ट मेनी स्तूपाज एंड विहार। उन्होंने बहुत सारे स्तूप भी बनाए और विहार भी बनाए। ये बुद्धिस्ट लोगों के जो है जो एक प्लेस होते हैं जहाँ पर जो है प्रेयर वगैरह की जाती है। सो try this, prepare a report about the public welfare activities carried out by the institution in your locality। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट जो है पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, जो अशोका ने है वो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज क्या क्या की थी वो यहाँ पर दिया हुआ है। एम्पेरर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अशोका ने जो है बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ जो है लोगों के वेलफेयर के लिए जो है बनाई थी। फॉर एग्जांपल ही मेड प्रोविज़न फॉर फ्री मेडिसिन। उन्होंने जो है लोगों को फ्री मेडिसिन शुरू कर दिया था एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट भी जो है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू की थी फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स, लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए भी। ही बिल्ट मेनी रोड्स। उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए। प्लांटेड ट्रीज फॉर शेड, और ट्रीज भी जो है बहुत सारे प्लांट किए जिससे कि लोगों को शेड मिले। एंड बोथ साइड्स ऑफ द रोड ही डग वेल एंड बिल्ट धर्मशाला। उन्होंने जो है बहुत सारे कुएं भी खोदे और जो है धर्मशाला भी बनाई। ओके, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य। तो एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, पाटलिपुत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का जो है पाटलिपुत्र जो है कैपिटल था। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 रीजन ईच विथ इट्स ओन कैपिटल। तो ये जो मौर्य का एम्पायर था बहुत ही एक्सटेंड हुआ था, मतलब बहुत बड़ा था। हाँ, तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है कठिन हो रहा था। तो इसके लिए जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से होने के लिए जो उसको 4 भागों में जो है डिवाइड कर दिया था रीजन में। सो ईच विथ इट्स ओन कैपिटल, और हर एक जो 4 रीजन बनाए थे उसका जो है एक अलग कैपिटल जो है उन्होंने दिया था। ईस्टर्न रीजन में जो है तोशाली ओडिशा, जो अभी ओडिशा में है, तोशाली को जो है का एक रीजन बन गया। और वेस्टर्न रीजन में उज्जैनी जो है वो जो है उसका कैपिटल रहा। और साउथर्न रीजन में जो है सवर्णागिरी, इसको जो है कैपिटल बनाया गया, जो कनकगिरी इन कर्नाटका, अभी जो है कर्नाटका में कनकगिरी नाम से पहचाना जाता है। नॉर्थर्न रीजन में जो है तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है। तो ये 4 रीजन जो है उन्होंने अलग अलग बना दिए थे और हर एक रीजन का जो है एक कैपिटल दिया था। ओके, देयर वाज अ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर, और वहाँ पे जो है कुछ काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर थे जो उस भाग को जो है उस एरिया को जो है वो संभालते थे। सो विच एडवाइज द किंग इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जब ये चलाते थे उस एरिया को, तो ये जो किंग है हमारे अशोका, उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाने के लिए एडवाइस लिया जाता था। सो देयर वेर मेनी ऑफिसर वर्किंग एट अ डिफरेंट लेवल। तो हर एक पार्ट में जो है बहुत सारे ऑफिसर जो है वर्क कर रहे थे डिफरेंट लेवल पे। सो देयर वाज एन इफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विसेज विच केप्ट एन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज। और वहाँ पर जो है बहुत सारे इंटेलिजेंट जो ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए थे, जो
जिनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान था, और जो एनिमीज की जो मूवमेंट चलती थी उनके ऊपर भी जो है उनका अच्छे से वॉच था। ठीक है, लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, और जब मौर्य का पीरियड था, एम्पायर चल रहा था, तब जो है लोगों की लाइफ कैसे थी। सो ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंट। जब मौर्य एम्पायर का जो राज था, मतलब अशोका का, तो जब तब जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया था, व्यापार को इंपॉर्टेंट दिया था, ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन, और भी दूसरे जो ऑक्यूपेशंस है उसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। also proposed well. So there were many occupations like carving and engraving of ivory, weaving and dyeing cloth and metal work. ब्लैक ग्लेज पॉटरी वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड, और उनके वक्त में जो है बहुत सारे अदर जो भी ऑक्यूपेशन थे, जैसे कि कार्विंग है, मतलब डिज़ाइन, वॉल पे डिज़ाइन वगैरह जो बनाई जाती थी, जो आज हम जो केव पे डिज़ाइंस देखते हैं, या फिर जो हमारे किले हैं वहाँ पे के जो डिज़ाइन देखते हैं हम, तो वो जो है उसको जो है बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया था। देन एनग्रेव ऑफ आइवरी, मतलब जो डिज़ाइन जो बनाई जाती है ज्वेलरी पे, वो भी जो है उसको इम्पोर्टेंट दिया गया था। वीविंग एंड डाइंग क्लोथ, कपड़े बनाना और उस पर डाई करने का भी जो एक काम होता है, उसको भी बहुत इम्पोर्टेंट दिया था। मेटल वर्क को दिया था। ब्लैक ग्लेज पॉटरी, पॉटरी जो बनाई जाती है, पॉट जो अलग अलग टाइप के, उसको भी जो है इम्पोर्टेंट दिया गया था। शिप बिल्डिंग वॉज कैरिड आउट ऑन अ रेंज स्केल, और शिप बिल्डिंग भी जो है, शिप बनाने का काम भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे होता था। सो इन मेटल वर्क द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग आर्टिकल ऑफ अदर मेटल्स एज वेल एज दोज ऑफ आयरन हैड डेवलप। तो ये जो मेटल के वर्क जो होते हैं उसमें आयरन को जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया गया, और बाकी सारे मेटल भी जो है उसके भी आर्टिकल बनाने का जो है काम, उस पर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया। सो डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस वेयर सेलिब्रेटेड इन विलेज एंड टाउन, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट होते थे। देन डांस, डांस एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट वेयर अ पार्ट ऑफ अ एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट के लिए डांस और म्यूजिक जो है इसके कॉन्सर्ट लगते थे। ओके, देन रेस्टलिंग बाउट्स एंड चैरियोट्स रेसेस वेयर पॉपुलर एंड सो वेयर बोर्ड गेम एंड चेस वॉज कॉल्ड अष्टपद। ओके, और जो स्पोर्ट्स है जिसमें कि रेस्टलिंग और चैरियट रेस, मतलब जो चैरियट होते हैं उसकी रेस होती थी, जो रथ बोलते हैं उसकी रेस जो है होती थी। देन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और बोर्ड गेम में जो है चेस बहुत ज़्यादा फेमस था। चेस को जो है अष्टपद भी जो है कहा जाता है। आर्ट एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड, जो एम्पेरर अशोका, द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वॉज प्रमोटेड। उन्होंने जो है पत्थरों पे जो आर्ट बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पत्थरों पे जो ये आर्ट बनाया गया है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था। ये जो आर्ट है ये इसको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था, इसको उन्होंने बहुत प्रमोट किया। ओके, सो द पिलर इरेक्ट बाय अशोका आर एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ अ इंडियन स्कल्पचर, और वो जो पिलर जो भी अशोका के पीरियड में बनाए गए, ये जो है एक्सेलेंट स्पेसिमेन है हमारे इंडियन स्कल्पचर का। सो देर आर एक्सेलेंट कार्विंग ऑन एनिमल्स लाइक द लायन, एलिफेंट, बुल ऑन दिस पिलर्स, और इस पिलर पे जो है वो बुल का पिक्चर बनाते थे, लॉयन का, एलिफेंट का, तो ये सब जो है एनिमल्स की कार्विंग होती थी वो पिलर पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट था का वर्क। ओके, द चक्र और व्हील ऑन द अशोका पिलर एट सारनाथ हैज़ अ प्लेस
is of honor on the Indian national flag। और जो चक्र जो व्हील जो है अशोका पिल्लर जो सारनाथ में जो बनाया गया है, ये जो है सारनाथ में जो है ये बनाया गया है। तो इसको जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया हमारे इंडिया में, जो अभी हमारे नेशनल फ्लैग पे जो है उसका इज ऑनर ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग। तो ये नेशनल फ्लैग में भी हमारे जो है यूज किया गया। ओके, द पिलर हैज लॉयन ऑन ऑल फोर साइड। ये जो पिलर है उसके चारों साइड में जो है मतलब ये जो सारनाथ पे जो ये चक्र बनाया गया, इस चक्र को जो है हमारे नेशनल फ्लैग में भी जो है ऑनर किया गया है। ओके, द पिलर हैज़ लायन ऑन ऑल फोर साइड। पिलर के चारों साइड में जो है लायन के पिक्चर्स है, बट ओनली 3 आर विजिबल। लेकिन अगर हम सामने से देखते हैं उनको 3 ही दिखते हैं फ्रंट में, लेकिन एक पीछे है। सो ओके, दिस इज इन द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल सील है। द केव स्कल्पचर ऑफ बाराबार हिल्स कार्व्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका आर वेल नोन। और ये जो केव स्कल्पचर जो है बाराबार हिल में जो बनाया गया है, ये हमारे जो है अशोका के पीरियड से ही जो है जो आया है। ओके, दिस केव्स आर इन बिहार, और ये केव जो है कहाँ पर है? बिहार में है। दे आर द ओल्डेस्ट केव स्कल्पचर इन इंडिया। ये जो है बहुत ही पुराना कल्चर है, स्कल्पचर है हमारे इंडिया का। आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पेरर अशोका द मौर्य एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन। और जैसे ही अशोका की मौत हो गई तो ये जो एम्पायर है मौर्य एम्पायर वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। आफ्टर द मौर्य मेनी न्यू स्टेट एंड सम एम्पायर्स आल्सो इमर्ज इन इंडिया। और जैसे ही एम्पेरर अशोका की मौत हो गई तो मौर्य एम्पायर में जो बहुत सारे स्टेट और सम एम्पायर्स भी जो है इमर्ज हो गए। द मौर्य एम्पायर वाज द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट पुरातन काल के हिस्ट्री में जो है मौर्य एम्पायर जो है सबसे बड़ा एम्पायर रहा। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग इन द पास्ट मौर्य पीरियड, सॉरी पोस्ट मौर्य पीरियड। तो अगले चैप्टर में जो है हम पॉलिटिकल और कल्चरल क्या क्या हैपनिंग हुआ है उसके बारे में जो है हम पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में जो है आगे के लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी है इसको जो है आपको लिखना है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। ओके, तो सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल राजश्री क्लासेस। तो हैव अ नाइस